दलाल लोग था, वो लोग बोला कि अगर वोट नहीं देगा तो देख लेंगे। तो इत्तेफाक से तो हम लोग तो उस टाइम थे नहीं तो उसका उसी टाइम क्या देखते और कैसे देखते वो तो उसी टाइम पता चल जाता है। उन लोगों का वहाँ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो लोग जो है दरी बिछाता रहता है वहाँ पे, है ना। तो दरी बिछाता रहता है तो उन लोग जानता है सारा चीज कहाँ पर कैसे क्या। अगर आपको देखेगा ना तो मतलब थोड़ा इस टाइप का बिहेव करेगा, बॉडी लैंग्वेज दिखाएगा जैसे हम किंग है, समझे। जब आएगा वोट मांगने के लिए है कि हमारा ही गाँव है, सब अपने ही है, लेकिन जब वहां पर देखेगा तो कोई अपना नहीं है। कि यहाँ के कुछ आस पड़ोस के दलाल लोग हैं, वो दलाल लोग ऊपर से फैयाज साहब से हो या आसिफ बाबू से हो, वो लोग से पैसा उठा लेते हैं। उसके बाद आसिफ बाबू को घुमाते हुआ, पहला तो ये कि जो मैप लिस्ट आता है उसमें ये गांव का मिट्टोला का नाम नहीं था, बाकी यहाँ पे जो भी गांव गए थे उसमें सबका नाम था, लेकिन मिट्टोला का नहीं था। कार्यकर्ता थे, बात करने नहीं दिए, पर्सनल धमकी तक दे के गए हैं कि आपको देख लेंगे, बाद में नहीं वोट दीजिएगा। तो भाई हम किसी के ठेकेदार थोड़ी हैं जो हम किसी को वोट दे देंगे। नहीं, हम किसी का पैसा लिए हुए हैं या किसी को हम अपना वोट बेच दिए हुए हैं जो भाई आपको वोट देंगे। मेरा काम नहीं करेगा, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो बात करने तक नहीं दिया जाता है दलाल साहब है, लेकिन बात नहीं सुन रहे हैं वो, तो हमारी मजबूरी है। हम वोट क्या नहीं सुन रहे, क्योंकि वो अभी तो हमारा जो समस्या है, जो अभी नहीं सुन रहे हैं वो, जब जीते हुए नहीं है, जब जीतने के बाद जाएंगे तो क्या सुनेंगे। और बूथ के लिए जो है स्कूल नहीं रहने के कारण बूथ हमारे गांव में नहीं है, जो कि 10 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर होगा। जो गांव की जो भी बेटी पुत्र है और बुजुर्ग लोग को जाने में प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम जो है स्कूल रहेगा तो सॉल्व होगा। मैं भी मौजूद हूँ बिस्पी विधानसभा क्षेत्र के मिट्टोला चपड़िया में, और यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ कितना युवा है, और ये लोग कहीं ना कहीं जो यहाँ पे पूर्व के विधायक रह चुके हैं और उनसे कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी दिख रही है। तो हमने भी सोचा कि लोगों से बातचीत करें और जानने का प्रयास करें कि आखिर ये लोगों की नाराज़गी क्यों है। तो अभी हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम MD आरिफ हुसैन है। तो आप लोगों की नाराज़गी क्यों दिख रही है आखिर यहाँ के? देखिए, यहाँ के लोग जो सभी लोग नाराज हैं, मेनली देखिए सब लोग गठबंधन के साथ हैं और रहना चाहते हैं, मतलब साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी यहाँ की ये है कि यहाँ के कुछ आस पड़ोस के दलाल लोग हैं, वो दलाल लोग ऊपर से फैयाज साहब से हो या आसिफ बाबू से हो, वो लोग से पैसा उठा लेते हैं, आते हैं। जैसे उस दिन हम तो नहीं थे यहाँ, उस दिन आए, उसके बाद आसिफ बाबू को घुमाते हुआ, पहला तो ये कि जो मैप लिस्ट आता है उसमें ये गांव का मिट्टोला का नाम नहीं था, बाकी यहाँ पे जो भी गांव गए थे उसमें सबका नाम था, लेकिन मिट्टोला का नहीं था। उस वजह से भी नाराज़गी है। दूसरा ये है कि आते हैं दलाल लोग, सीधा मोटरसाइकिल से घुमाते हुआ निकल गए और बोल दिए कि यहाँ का वोट तो हमारे अंदर में, ठीक है, और उसके बाद जो भी होगा हम दिलवा देंगे। पैसा उठा लेते हैं और उसके बाद वोट कहते हैं कि जिसको जो है फैयाज साहब को दे दो, कभी जो है पंजा कांग्रेस पे अगर कैंडिडेट है तो कांग्रेस को दे दो। तो भाई ऐसा क्यों, कब तक आदमी जो है झेलता रहेगा। अगर हमको कुछ अगर काम पड़ता है तो हम डायरेक्ट नहीं बात कर सकते ना, इसका मतलब ये है कि दलाल के थ्रू बात करना होगा। और दलाल तो हम लोगों को कोई ये नहीं है, आप पैसा मेरे नाम पे क्यों उठाओगे। अच्छा, मतलब इस गांव के नाम पर, इस गांव के वोटर के नाम पर जो दलाल किस्म के लोग हैं वो पैसा उठा लेते हैं। हाँ, मेनली यही नाराजगी है और कोई नाराजगी नहीं। कैंडिडेट भी ठीक है, लेकिन मेन नाराजगी ये है कि दलाल लोग आके पैसा उठा लेते हैं। उस वजह से पहला ये तो आदमी को जानता नहीं है, दूसरा लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। और गांव में देखिए बहुत सारी, जैसे गांव में एक नाला बनवाने का है, नाला नहीं है। दूसरा स्कूल चला गया, स्कूल भी वही लोगों के वजह से, जब फैयाज साहब के पास जाता है लोग तो क्या है कि लोगों से उस तरीके का इंटरेक्शन बन नहीं पाता है, क्योंकि बीच में तो दलाल पैसा लेके खा के वो लोग ये कर देता है, दलाल के बाद पर आदमी वोट भी कर देता है। लेकिन बीच जब कम्युनिकेशन गैप आता है तो उस वजह से प्रॉपर ढंग से काम नहीं हो पाता है। स्कूल भी चला गया, यहाँ था पहले, दूसरे गांव में चला गया। तो ये दो मेनली काम ये है मेरे गांव का, जैसे स्कूल हुआ है ना। दूसरा, गांव में एक नाला बनना चाहिए, जैसे नहर है, नहर में जाना चाहिए नाला, डायरेक्ट ऐसा नाला बने कि जो नहर में जाए। ये मेरा पर्सनली मैन ये है कि एक ऐसा हमारे गांव में नाला हो, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की समस्या बहुत होने वाली है, क्योंकि शहर में आप देखते होंगे जल जमाव का है ना, तो उसी तरीके से पानी की समस्या बहुत होने वाली है। तो एक हमारा पर्सनल ये है कि एक जो है शुरू से जो गांव मेरा स्टार्ट होता है वहाँ से लेके ये नहर तक एक प्रॉपर नाला, जो सीवर सिस्टम होता है वैसा होना चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब जो यहाँ के पूर्व में जो विधायक रह चुके, जो अभी कैंडिडेट है आसिफ अहमद जी, उनके पिताजी यहाँ पे विधायक रह चुके, लेकिन जब वो चुनाव लड़े थे तो कभी आप लोगों के बीच आए थे? वो नहीं आए थे, तो एक बार पहला बार जैसे 10 से 15 बार रहे तो आया, एक दलाल आया, उसके बाद जो आया दरवाजे पर एक आदमी, उसके बाद जो है बात हो गया, हाँ हो करके हो गया। उसके बाद दूसरा बेर भी आया, दूसरा बेर भी दलाल आया, बस हो गया। वो दलाल लोग क्या है कि पूरा हॉस्पिटल में इत्तेफाक से जाना हुआ यहाँ मधुबनी मेडिकल कॉलेज में, तो देखते वो दलाल लोग बैठा रहता है, उसका जो कॉन्टेक्ट का है ना, जैसे उसके कोई आजू बाजू का है कुछ भी, तो वो लोग अपना इलाज कर, अगर
गलती से भी आप अगर चले जाइए, आपको पहचानेगा भी नहीं वो दलाल। समझ रहे हैं ना? वो दलाल ऐसा होता ना कि चलो भाई हमारे बोलने पर वो लोग वोट कर रहा है ना, तो चलो अगर देख लिए तो थोड़ा हेल्प कर दे। अब हॉस्पिटल में तो जानते हैं बहुत सारा नंबर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है फैयाज साहब का, है ना, तो उन लोगों का वहाँ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो लोग जो है दरी बिछाता रहता है वहाँ पे, है ना, तो दरी बिछाता रहता है तो उन लोग जानता है सारा चीज़ कहाँ पर कैसे क्या। अगर आपको देखेगा ना तो मतलब थोड़ा इस टाइप का बिहेव करेगा, बॉडी लैंग्वेज दिखाएगा जैसे हम किंग है, समझे। जब आएगा वोट मांगने के लिए है कि हमारा ही गाँव है, सब अपने ही है, लेकिन जब वहाँ पर देखेगा तो कोई अपना नहीं है। तो आप लोगों की नाराज़गी दलाल से है, कैंडिडेट से नहीं है, लेकिन आप लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ के उम्मीदवार हैं वो डायरेक्ट आप लोगों से बातचीत करें, और जब वो यहाँ से चुनकर अगर जाते हैं तो उनका इंटरेक्शन डायरेक्ट आपसे हो। जी जी, यही है कि हम लोग मतलब डायरेक्ट जो है ये चाहते हैं कि डायरेक्ट हो। और जो हम लोगों का काम, 2 काम मैंने बताया, और भी लोग हैं और भी उसका ये बात होगा, लेकिन हमारे हिसाब से 2 काम है, एक नाला का, एक दूसरा स्कूल का। तीसरा ये है कि आप कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, किसी चीज़ के पैरवी के लिए गया, कुछ के लिए गया, क्योंकि नेता तो बोले तो यूनिवर्सल काम के लिए हुआ ना, एक कोई पर्सनल तो सिर्फ रोड बनाने के लिए तो नेता नहीं होता है। नेता का मीन्स जो अम्ब्रेला पूरा यूनिवर्सल काम हो जो भी है, तो उसके लिए जैसे मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ कि हम हॉस्टल की पैरवी के लिए गए थे, तो फैयाज साहब जो है नहीं किए पैरवी मेरा, यह अपनी पर्सनल बात बता, तो पर्सनल मेरा काम नहीं किए तो वो ठीक है, लेकिन जो गांव का काम है, जो उनके अंदर में काम है, रोड बनाना हो या दूसरे काम हो, स्कूल के वजह से भी बहुत सारे, तो वही सब पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वैसे आसिफ भाई मुंबई में भी गए थे तो हम लोग से मिले थे, अच्छे कैंडिडेट है, पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि उनको थोड़ा दलाल से हटना होगा, और दलाल जो उनको कब्जा किए हुए हैं उनसे थोड़ा बाहर आना होगा, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो जब आसिफ अहमद यहाँ आए थे अभी जितने भी 4-5 दिन पहले, तो आप लोगों की जब उनके सामने नाराज़गी जाहिर की तो उसके बाद डबल से कांटेक्ट किए वो? नहीं, डबल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और दूसरा, हम भाई बोले ना, हम थे नहीं, सुनने में हमको ऐसा आया, जो गांव के लोग ही बता कि जो दलाल लोग था वो लोग बोला कि अगर वोट नहीं देगा तो देख लेंगे। तो इत्तेफाक से तो हम लोग तो उस टाइम थे नहीं तो उसका उसी टाइम क्या देखते और कैसे देखते वो तो उसी टाइम पता चल जाता। अच्छा। समझे ना, अगर वो को उसको लगता है कि देख लेते तो उसको ऐसा देखते, तो हम लोग थे ही नहीं तो उसको तो ऐसा देखते कि समझ जाइए। मतलब दलालों का जो ये देख लेना शब्द था, कहीं ना कहीं वो धमकी भरा था, एकदम पूरा धमकी भरा था। हम क्या बोले कि हम लोग तो थे ही नहीं तो कैसा देखते तो फिर। क्या नाम है? मोहम्मद इश्तियाक। आप लोगों की नाराज़गी क्यों है, मतलब जो यहाँ की देखिए, नाराजगी केवल दलाल को लेके है, और ये जो आसिफ अहमद जी है उनको लेके है। क्योंकि मान लीजिए आसिफ अहमद जी का काम क्या है कि अभी इनके पिताजी 10 साल विधायक रहे, उसके बाद राज्यसभा सांसद रहे, ठीक है। ये अगर इनसे कोई काम पड़ता है, व्यक्तिगत आपको कोई भी काम पड़ जाता है, तो आप जाइएगा वहाँ, आप बोलिएगा मीट टोला से हम आए हुए हैं, तो आपसे बातचीत नहीं किया जाएगा। आपको क्या बोला जाएगा? सर नहीं है अंदर। अच्छा। आप किसी दलाल का नाम लीजिए कि फलाना दलाल हमको भेजे हैं, तो वो फिर अंदर से बाहर आते हैं, बातचीत करते हैं, नहीं तो आपको 10 जगह लेटर लिखवाने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? जी जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 2 बार 3 बार गया हूँ, तो अगर बिना दलाल का नाम लेते हुए अगर मिलने ही नहीं दिया जाता है। और देखिए, हमारे गांव का जहाँ तक मुद्दा रहा, तो हमारे गांव में स्कूल नहीं है, 10 किलोमीटर आगे वोट डालने जाना पड़ता है कमलावारी में। तो स्कूल की समस्या के लेके अभी जो आए हुए थे आसिफ अहमद जी आए हुए थे, उसके साथ में उनके जो कार्यकर्ता थे, तो हम लोगों ने रोका था, बातचीत करने की कोशिश किया कि भाई इनसे मिलके ये बात जो है हम लोग रखें। उनके जो भी कार्यकर्ता थे बात करने नहीं दिए, पर्सनल धमकी तक दे के गए हैं कि आपको देख लेंगे, बाद में नहीं वोट दीजिएगा। तो भाई हम किसी के ठेकेदार थोड़ी हैं जो हम किसी को वोट दे देंगे। नहीं, हम किसी का पैसा लिए हुए हैं या किसी को हम अपना वोट बेच दिए हुए हैं जो भाई आपको वोट देंगे, मेरा काम नहीं करेगा हम आपको वोट नहीं देंगे। तो बात करने तक नहीं दिया जाता है। दलाल सब सीधे बोलता है कि वोट देना ही होगा। भाई किस बेस पे वोट दे जब मेरा लेकिन काम आपकी नाराजगी दलालों से है, लेकिन उसके अलावा अगर मुख्य मांग की बात की जाए तो क्या है आप लोग? मुख्य मांग यही है कि एक, जैसा कि बताया अभी आरिफ ने, कि नाला होना चाहिए और एक नाला होना चाहिए और एक स्कूल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को बहुत पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है। गांव का बच्चा सब 10 स्कूल यहाँ से कितना दूरी पे है? यहाँ से मान लीजिए 6-7 किलोमीटर जो है लमसम आगे है, तो वहाँ जाते हैं दूसरे को गांव में गैर मुस्लिम को, तो और भी सारी समस्या होती है, बहुत सारी, आपको मैं इतना नहीं बोल सकता, लेकिन दिक्कत होती है। लेडीज सब भी जाती है, लड़की सब, तो सबको दिक्कत होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ जो भी कोई काम होता है ना,
तो मान लीजिए यहाँ के लोग जो है, जैसे मान लीजिए हमारे गांव के जो भी बूढ़े हैं या नौजवान हैं, तो उनसे कोई भी नेता आते हैं तो डायरेक्टली किसी से नहीं मिलते, वो दलाल थ्रू आता है, दलाल बोलता है कि भाई आपको वोट कर देना फलाना व्यक्ति को, तो वो वोट कर देते। इसी बुनियाद में जो है ना, मान लीजिए 10 साल 15 साल से हम लोग वोट देते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को जो है हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हमसे बात करें, जो भी समस्या है हमारी वो सुने। करंट में जो विधायक अभी रहे हैं यहाँ के हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, तो उनके द्वारा आप लोग के क्षेत्र में किस तरह से काम किया गया है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है जैसे बिजली, सड़क, पानी, बिजली, ये सब को लेकर? देखिए अभी फिलहाल में करंट विधायक जी के भी द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, हमारे इधर कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि वो आए नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, हम विधायक जी अगर मान लीजिए हरिभूषण ठाकुर बचौल की बात करें तो हम तो उनको वोट भी नहीं देते। हम उनसे सवाल क्या करेंगे? अगर उनसे सवाल करेंगे डायरेक्ट बोल देंगे हमको वोट देते हैं आप। मुद्दा ये है, आपको वोट देते हो तो हम आपसे सवाल करेंगे। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप जिसे वोट नहीं करते उनसे आप सवाल नहीं करते। सवाल करने का आपका दायित्व है क्योंकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि सभी के होते। वो बात आपकी जायज है बिल्कुल कि उनसे सवाल बनता है हमारा, लेकिन देखिए जहां आपका उनको तो डायरेक्टली आपको बोल दिया जाता है कि भाई आप मुझे वोट नहीं देते, क्योंकि हरिभूषण ठाकुर का बयान भी सुने होंगे आप, तो वो डायरेक्टली बोल देते कि मुसलमान हमको वोट नहीं करता है, हम उनका काम क्यों करेंगे। कहना उनका काम है, बट आपका सवाल करना जायज है। जी बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम सवाल उनसे कर सकते हैं क्योंकि हमारे विधायक है, लेकिन हमारे पास वैसा अगर मान लीजिए कि लोग नहीं थे, इस कारण से हम लोग नहीं जा पाए उनके पास। और हम लोगों को इनके बारे में कि भाई ये जो है ना विधायक थे और अभी राज्यसभा सांसद है, तो उनसे ज़्यादा पावर इनके पास है, तो इनसे कांटेक्ट करने की हम लोग कोशिश करते थे, लेकिन इनके द्वारा नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग का सोच है कि इस दफ़ा चेंज करेंगे, किसी और से बात करेंगे। अगर नहीं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद लाडली हुआ। आप लोगों की नाराजगी किस बात की है? मतलब जो यहाँ के हम लोगों की नाराजगी इसलिए है कि हमारे गांव में आपको स्कूल नहीं मिलेगा, ना कोई बूथ मिलेगा। सब स्कूल का प्रॉब्लम ये है कि जो छोटा छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल का है, जो 4 साल 5 साल 6 साल का जो बच्चा है, उसको 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और जाने आने में प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम स्कूल नहीं है उसके लिए होता है। अच्छा। और बूथ के लिए जो है, स्कूल नहीं रहने के कारण बूथ हमारे गांव में नहीं है, जो कि 10 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर होगा, जो गांव की जो भी बेटी पुत्र है और बुजुर्ग लोग को जाने में प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम जो है स्कूल रहेगा तो सॉल्व होगा। और दूसरी नाराजगी ये है कि उस दिन जो कैंडिडेट आए थे हमारे पास, तो कैंडिडेट का हम लोग जो वोट देते थे, हम लोग उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम लोग को क्वेश्चन नहीं करने दिया। 2 मिनट रुके और जो भी उनके क्वेश्चन कौन नहीं करने दिया? उनके जो कार्यकर्ता लोग थे आगे पीछे, वो लोग क्वेश्चन नहीं करने दिए। 2 मिनट बहुत से वो रुके, बोले चलो चलो, लेके चले गए। तो आप लोगों को क्वेश्चन किया, अगर कहना चाहते तो कह सकते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे स्कूल का है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको हमारे गांव से कुछ भी बात करना, कांटेक्ट करना हो, तो वो बाहरी दलाल से ना करे, डायरेक्ट हमारे गांव में आके करे। जो भी 4-5 आदमी से आप लोग कर सकते हैं, ये करे आके, जो डायरेक्ट जाने हमको। अच्छा, डायरेक्ट जाने। क्या नाम है भाई आपका? जी मोहम्मद शरीफ आलम नाम हुआ। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हम तो पिछले भी 10 साल पहले भी देखे डॉक्टर फैयाज साहब को, उसको भी वोट दिए, उसने भी कुछ काम नहीं किया। ये बचौल साहब है, वो भी 5 साल रहे, वो भी कुछ काम नहीं किया। तो हमारा इरादा ये है कि 2 को तो देख लिए, आप सोच रहे तीसरा प्रतिनिधि को देखें, कुछ नए कैंडिडेट को वोट डाल के जिताया जाए, क्योंकि 2 प्रतिनिधि है, दोनों ने काम नहीं किया। लेकिन आसिफ अहमद जो है वो भी तो कहीं ना कहीं नए हैं, लेकिन बात नहीं सुन रहे हैं वो, तो हमारी मजबूरी है। हम वोट क्या नहीं सुन रहे? क्योंकि वो अभी तो हमारा जो समस्या है, जो हमारा समस्या है, जो अब भी नहीं सुन रहे हैं वो, जब जीते हुए नहीं है, जब जीतने के बाद जाएंगे तो क्या सुनेंगे। मतलब आप लोगों की नाराजगी यही है कि जो उस दिन आए थे वो यहाँ पे, उसे रुकना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, लेकिन आप लोगों से बातचीत नहीं की, ये आप लोगों की नाराजगी है। हमारी नाराजगी ये भी है, हमारे चाचा ने उनको बोला कि रुकिए, बाकी लोग हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं, उनसे बात कर लीजिएगा, तो उनको रुकना चाहिए था। अच्छा, इसका मतलब ये कि नहीं रुकने का मतलब ये उनको वोट नहीं चाहिए, इसलिए नहीं रुके ना भाई। जब उनको अगर वोट चाहिए था तो रुकना चाहिए था, जब वो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, 2 मिनट के लिए नहीं दिया। अब क्या मांगे आगे? हमारी मांग ये है कि वो जब वो हमको नहीं पहचान रहे, आ रहे हैं, वो चले जाते हैं। एक दिन आए, उनका विरोध हुआ, तो उनको आना चाहिए था, बात करना चाहिए था। वो हम ये सोच रहे हैं कि हमसे वो डायरेक्ट बात करें, हम लोग के गांव के जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करें, अब वो डायरेक्ट हमको पहचाने। हमारी ये मांग है, हम ये नहीं कि हम थर्ड पार्टी के जरिए उनको जाने, वो हमको डायरेक्ट जाने। मतलब कुल मिलाकर आप लोग की मांग यही है कि वो डायरेक्ट आप लोग को जाने, किसी भी बिचौलिया या दलाल बीच में ना आए। तो दोस्तों, इस वक्त हम बिस्पी विधानसभा क्षेत्र के मीरटोला चपड़िया में, और इन लोगों से बातचीत किया तो हमें इन लोगों का कहना यह है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हो चुनकर जाते हैं, या फिर जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, उनसे हम लोग डायरेक्ट
फेस टू फेस कनेक्शन नहीं हो पाता हम लोग का, क्योंकि बीच में बिचौलिया या दलाल आ जाते हैं। ये दलाल कहीं ना कहीं हमारे और उनके बीच के रिश्ते को दूरी कर देते हैं, जिस वजह से हम लोग जब उनके पास काम को लेकर जाते हैं तो हमारा डायरेक्ट फेस टू फेस बातचीत नहीं हो पाता, और वहां पे जाने के बाद भी उनके आदमी के द्वारा यह कहा जाता है कि आप वेट कीजिए, लेकिन वेट करने के बाद भी काम नहीं होता। जब काम होता है, जब हम अपने बिचौलियों का नाम लेते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपने मताधिकार होता है। और जब हम किसी भी इंसान को अपने मत से यानी जब वोट करते हैं और उसको चुनने का काम करते हैं, तो वो डायरेक्ट हमको पहचाने और डायरेक्ट हमारा काम करे। तो इन लोगों की जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है या जो भी उम्मीदवार है, वो हमारे बीच आए, हमसे बातचीत करें, क्योंकि अभी अगर वो इलेक्शन का टाइम है, अभी अगर हमारे बीच नहीं आएंगे, अभी हमसे नहीं बातचीत करेंगे, तो वो फिर चुनने के बाद क्या वो हमको जानेंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे बीच आए और बातचीत करें। बाकी आप देख रहे थे द अनवील इंडिया। शुक्रिया, मैं मोहम्मद इरशाद।